जो सौदा हुआ होगा, इनके फादर ने डील किया होगा। मैं खुल के बोलती हूँ, डील हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। घर पे जाके मिलवाती हैं और नौकरी तक की बात है। तो पटना आना था उसको, तो वो बार बार फोन कर रही थी, हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमें डीजीपी से मिलवा दीजिए। बहुत आश्वासन भी दिया और उनके एक्शन पे तुरंत चार्जशीट भी जमा हुई। चार्जशीट होते ही तुरंत सबकी अरेस्टिंग। रहस्यमयी लड़की हो गई, रहस्यमयी शादी हुई है, रहस्यमयी मौत हुआ। अगर ये कोई रहस्य नहीं होता तो इतनी जल्दी शादी नहीं हम तक पहुंची है। हमारी जो पूर्णिया टीम है बहुत जल्द उनकी दादी से मिलने जाएगी और कम से कम उनके महीने भर का एक ही बार जो भी उनकी व्यवस्था है, राशन पानी ये सब पहुंचवा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगले महीने बस टेक एंड केयर जो है, जो भी उनका केयर है वो हमारी पूर्णिया टीम करेगी। आरती छोटू की प्रेम कहानी की वीडियो आपने तो बहुत देखा होगा। एक काफ़ी चर्चा में रहा था। बिहार एक घटना जो हुआ था, बिहार के अररिया ज़िले में हुआ था। एक चर्चा में रहने के कारण, दो तीन कारण, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उस तरह की घटना घटित हुआ था कि जब घटना घटी थी तब सारे पॉलिटिशियंस और बहुत लोग जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह जाकर वहाँ माहौल पूरा बनाए थे, पूरा वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन उस बीच आप एक देख रहे होंगे, एक टीम को, पूरी टीम 3-4 लोग रहती थी, वो महिला विकास मंच की टीम थी जो केवल जाकर एक दिन अपना फॉर्मेलिटी निभाकर नहीं चली आई। आप देखे होंगे कि ये पूरी टीम जो है हाल फिलहाल में जो उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के घर पे जाके मिलवाती हैं और नौकरी तक की बात है। आरती की शादी छोटू के बड़े भाई मन्नू यादव से हो जाती है और इस शादी में जो इस पूरे घटना में मदद के रूप में थी महिला विकास मंच के बीना मानवी जी, उनको क्या पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, क्या उनको पता था या नहीं पता था, आइए उन्हीं से बात करेंगे। वो हमारे साथ में है। तो मानवी जी नमस्कार आपको। नमस्कार। ये पूरा घटना में सब कोई देख रहा था, हम भी देख रहे थे, पूरा देश आपको देख रहा था, पूरा आपके टीम को, आपने जितना मेहनत कर रही थी उसके पीछे न्याय दिलाने के लिए। तो ये जो शादी वाला जो प्रकरण हुआ कि उसके बड़े भाई के साथ शादी कर दिया जाता है, तो हम महिलाओं को न्याय दिलाना है, पीड़िता को न्याय दिलाना है। तो मैंने, ठीक है, वो आई थी हमारे पास, हमने उससे मदद किया, हम भी उसके पास गए थे। क्योंकि एक रियल में उस वक्त का जो दौर था वो दौर बहुत मार्मिक था। और सिर्फ मैं ही नहीं इस बात की गवाह हूँ, पूरा देश, पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि उस वक्त ऐसे लग रहा था कि इस लड़की का कोई सहारा नहीं है। और हम भी अगर सहारा ना होते तो फिर हमें अपने जो हम कार्य करते हैं और जो हमारे कर्म हैं उस पर ही सवाल उठ जाता। तो उस वक्त की जो परिस्थिति थी, उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार जो हमने किया वो सही किया। काफ़ी आप लोग को पूरा मतलब ये रहा कि आप अंतिम समय तक, कुछ दिन पहले आए, आपका पूरा टीम, आपकी पूरी टीम जो है उनके साथ वो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली डीजीपी से मिलने पटना आना था उसको, तो वो बार बार फोन कर रही थी, हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमें डीजीपी से मिलवा दीजिए। संजोग उस वक्त डीजीपी साहब छुट्टी पे थे, तो फिर ऑफिस में बैठे थे, पता चला भाई चलो ठीक है, आई है तो तेजस्वी जी के पास एक बार ले जाएं। तो फिर हम लोग उसको लेके वहाँ चले गए और वो मिले भी और उन्होंने बहुत आश्वासन भी दिया और उनके एक्शन पे तुरंत चार्जशीट भी जमा हुई। चार्जशीट होते ही तुरंत सबकी अरेस्टिंग भी हुई। तो हमारा कार्य तो वहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन ये बात करते हैं, ठीक है, किसी का अधिकार है शादी करे नहीं करे, किसके साथ रिलेशन में रहे, निजी जीवन है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करे। लेकिन एक समाज भी होता है, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी के भाई का मृत्यु हो जाता है, वो भाई वो शादी कर लेता है उसी की प्रेमिका से, मतलब एक सामाजिक थोड़ा सा ना ये मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा यही चीज़ दिल को समझा नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पे। बाकी सब चीज़ समझने वाला है, बस ये चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अगर शादी करनी ही थी कोई बात नहीं, हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, शादी तो हुई नहीं थी इसलिए वो जेठ था नहीं। तो अगर उसका दिल इतना उदार हो ही गया, अब आरती को क्या ही हम बोलेंगे, वो तो उसका छोटा भाई था ना, मन्नू का छोटा भाई था ना वो। तो जब उसके मन की ममता ख़त्म हो गई तो हम अकेले कितना ममता दिखाएंगे पराए बच्चे के लिए, ये बताइए। जो उसके अपने अपने ना हैं तो हम तो फिर भी पराए हैं। तो ये बातें हैं। नहीं, एक चीज़ लोग बार बार बोल रहा है कि हम जेठ कैसे उसको बोल सकते हैं, लेकिन बिहार का कल्चर, चाहे इंडिया में भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़की या कोई स्त्री, किसी के पति की भी मृत्यु हो जाती है तो अलाउ नहीं किया जाता है कि उसको जाके बिना ब्याही
अगर जाकर किसी को दाह संस्कार अंतिम संस्कार करती है, जैसा कि देखा गया था वीडियो में कि छोटू के अंतिम संस्कार जो है आरती जाके करती है, तो लोगों के नज़र में एक इमोशनल हुआ था, इमोशन आया था कि हाँ देखिए ये सारा खेल जो है ना उनके ससुर का है, ठीक है। वो अपने आप को मठाधीश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा तो धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने पूरे संस्कृति पूरे धर्म को ही पलट के रखा हुआ है। लड़की से अग्नि दिलवा दिया, चलो ठीक है, आप थे घर में, बड़ा भाई था घर में, दे सकता था। हर चीज़, हर आरती के गलती को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो आरती का ससुर है जिसने बढ़ावा दिया। घर का गार्जियन ही जब गलत हो जाए तो उसमें, और अब समाज की बात करें कि समाज के कारण शादी कर लिया। समाज उस समय कहाँ था जब छोटू के साथ शादी होने की बात थी। आज अगर उसी समाज ने छोटू के साथ शादी करा दी रहती, वो भी बेचारा जिंदा रहता, इसका भी जीवन खुशहाल रहता। साथ में महिला विकास मंच में जो भी करते हैं हम लोग विचार करके भी करते हैं। देखिए आरती रहस्यमयी लड़की हो गई, रहस्यमयी शादी हुई है, रहस्यमयी मौत हुआ छोटू का। तो छोटू का मौत क्रिस्टल क्लियर आरती ने कर दिया, लेकिन शादी एक रहस्यमयी बन गया। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि जैसे जितनी जल्दबाजी में शादी हुई है, ये काफ़ी मतलब सारे लोग के मन में डाउट पैदा हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इतनी जल्दी क्यों? तभी तो मैं रहस्यमयी बोल रही हूँ। अच्छा। अगर ये कोई रहस्य नहीं होता तो इतनी जल्दी शादी नहीं होती। देखिए वो लोग भी कहीं ना कहीं ये सारा कुछ मान रहे हैं कि अगर क्या मठाधीश हैं या क्या सनातन, मालूम नहीं मेरे को कि क्या धर्म को अपनाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कभी भी अगजा जले शादी नहीं हो। जो एकदम संवत बोला जाता है, संवत जले, हाँ संवत जब शायद साल बदलता है तब तो हम शादी कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार तो ये नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये कोई रहस्य छिपा होगा। तो ये रहस्य आप कहना क्या चाहती है? मतलब रहस्य कहने का मतलब कि कहीं जो सौदा हुआ होगा, इनके फादर ने डील किया होगा। settlement। मैं खुल के बोलती हूँ, डील हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। और हो सकता है इसमें आरती भी चीट हो रही हो। क्यों हो रही हो सकता है वकील ने समझाया होगा, जाओ दोनों बच्चों का शादी कर दो। फादर को चलो तुमको ये देते हैं या देते हैं, आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम है। दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे, इनके फादर और उनके फादर। तो कहे होंगे कि भाई, या इनके दिल में इमोशन जगा होगा कि ये मेरे कारण सारे लोग जेल में हैं। जेल आसान हो गया। जो दोषी है वो भी, जो नहीं दोषी है वो भी, क्योंकि सारे जो जेल में है वो दोषी नहीं है। और उस दादी का क्या दोष है? इन लोग के अंदर इतना माया ममता जब आरती के लिए है तो दादी को भी ले आए। उस मठाधीश व्यक्ति जो सो कॉल्ड इनके फादर है, छोटे बड़े समाज सेवी, उनका भी सेवा करे, बोले कि माँ है मेरी। तो ये है, ये बिल्कुल वो ला सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो अब आप आगे आप लोग का क्या मतलब ये रहेगा कि उनके लिए नहीं रहेगा, लेकिन दादी की खबर हम तक पहुंची है। हमारी जो पूर्णिया टीम है बहुत जल्द उनकी दादी से मिलने जाएगी और कम से कम उनके महीने भर का एक ही बार जो भी उनकी व्यवस्था है, राशन पानी ये सब पहुंचवा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगले महीने बस टेक एंड केयर जो है, जो भी उनका केयर है वो हमारी पूर्णिया टीम करेगी। मानवता के आधार पे हम लोग, बुजुर्ग हैं, हमेशा साथ हैं। बहुत दिक्कत है तो वो आएंगी, उनका सेवा भी हम लोग मिलके करेंगे। तो देखा आपने, जो कल पक्ष की बात करते थे, आज नाराजगी दिख रहा है। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, क्योंकि जिस केस को लेकर वो आगे बढ़ रही थी जिस तेजी से, आज उनको लग रहा है कि केस जो है वो हल्का हो रहा है धीरे धीरे। अब आगे क्या होगा वो तो कानूनी बात है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दें।